शरण में ही आप एक बात मिल जाता है। तो हम इस तरह से सानिध्य और सानिध्य के क्रम में मैं सबसे कनिष्ठ हूँ। ये छात्र भी जो बैठे हैं गुरु जी के सानिध्य में मुझसे अधिक रहे। मैं तो काशी से आया था, मैंने सोचा का यहाँ सब हिमाचली हैं तो शायद अपना घर जैसा माहौल मिलेगा, ऐसा सोच के आया था, लेकिन उससे अधिक मिला। ये हड़बड़ी की गड़बड़ी जो अभी तक इनके पास थी अब मेरे पास है, क्योंकि मैं बहुत तेज करता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, तो गड़बड़ियाँ भी होती हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। परंपरा तो हम सबकी मूल में वही है, क्योंकि गुरु जी काशी में थे, तो वहीं से मुझे यहाँ भेजा गया। और प्रथमतः मेरा संवाद गुरु जी से हुआ था, दिवाकर गुरु जी से। इनके अनुज ऋषभ और ऋतिक के पिताजी, उनके माध्यम से मैं इनके संपर्क में आया। और इनके संपर्क में आने से, क्योंकि साधना जीवी हूँ, तो पराम्बा के विषय में बार बार चर्चा करता था इनसे। मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्थान पे आऊँगा और इस स्थान पे आकर मुझे इतना स्नेह मिलेगा। मैंने पढ़ा नहीं, स्वीकार करता हूँ पढ़ा नहीं, किंतु गुरु के आशीर्वाद से मेरे गुरु जी ने कहा था तू सोता बहुत है, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे गुरु जी ने, कि तू ऐसे पढ़ना और पढ़ाना कि तेरी कक्षा में किसी को उबासी ना आए। मैंने कहा गुरु जी जागना तो मेरे बस में है नहीं, किंतु बच्चे ना सोए ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। उसका प्रतिफल ये हुआ कि जब मुझे फलित का विद्यार्थी होने के बाद सिद्धांत दिया गया, गुरु जी के करुणा से, आशीर्वाद से मैं पढ़ा पाया। थोड़ा बहुत जो पढ़ा रहे हैं वो सब गुरु जी के वात्सल्य से है, क्योंकि कभी गुरु जी ने ये अनुभूति नहीं होने दिया कि मैं बाहर से आया हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। जानता है कि कॉर्पोरेट का व्यक्ति था, नाना प्रकार के प्रपंचों को देखकर आया और यहाँ सीखने का प्रयास किया, पढ़ते कैसे, पढ़ाते कैसे। किंतु इतना वात्सल्य इस परिवार में जो मिला है, क्योंकि यहाँ कोई विभागीय वार्ताएं कम होती हैं, पारिवारिक अधिक है हम लोगों का। दीदी हैं और गुरु जी सब अभिभावकों की तरह ही यहाँ पर समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और वही क्रम हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और गुरुजी ने तो हमेशा, मेरा घर निर्माण हो रहा था तो एक एक दिन की अपडेट गुरुजी ले रहे, हो गया, ये हो गया, अब ये करना है। और अभी मेरा आपसे बता दूं, अभी इंटरव्यू है तो गुरुजी कह रहे हैं मुझे इससे निपटने दो, मैं तुम्हें क्षेत्र समझा दूंगा। तो इतना वात्सल्य अगर इनके यथा नाम तथा गुण का जो इन्होंने जो जीवन में वास्तव में परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और ये गुरु की वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। पूज्य कल्याण दत्त शर्मा जी का जितना सेवा, जितनी शुश्रूषा इन्होंने की है, उतनी किसी ने नहीं की। और गायत्री पराम्बा की सेवा से वो तपोमूर्ति हैं, वो नित्य करते हैं, वो लक्षण उन पर प्रतिभासित होता है, किंतु उन्माद इनमें नहीं। सदा सर्वदा हम लोगों का परिमार्जन ही किया इन्होंने, किसी को कुछ भी लगा हो। लेकिन गुरु जी के से जब मैंने डांट भी सुनी कभी किसी से, तो मैंने कहा गुरु जी ऐसी बात है। गुरु जी ने कहा जगत माया का प्रपंच है, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने कहा गुरु जी मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं माया से परे हूँ, मुझे प्रमाद क्रोध कर दिलवा देता है। गुरु जी ने कहा केवल और केवल अपना अध्ययन अध्यापन करो और अपने कर्म में लगे रहो। तो ऐसा इनका वात्सल्य 5 ही साल 4 सालों में मुझे इतना मिला कि मुझे नहीं लगा कभी भी कि मैं किसी विभाग में पढ़ाने आया हूँ या कुछ कर रहा हूँ। बस आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, शास्त्र में गति बनी रहे, और ये जो निरंतर अध्ययन अध्यापन का क्रम आप करते आए 44 सालों से, इससे आप आज विश्रांति ले रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आप निरोग रहे। आपका आशीर्वाद हम सबको विभागीय तौर पर और निजी तौर पर भी मिलता रहे। जैसा आपसे पूर्व में भी चर्चा हुई थी, विश्वविद्यालय पंचांग को निर्मित करने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। उस क्षेत्र विशेष के लिए जो आपसे चर्चा हुई है गुरुदेव, उसमें मार्गदर्शन करें, क्योंकि वहाँ बहुत स्थिति दयनीय है। सिद्धांतज्ञ बहुत है, किंतु उस कार्य को करने का साहस करने वाले कम। तो आपका मार्गदर्शन मिलता है और हम छात्रों के शास्त्र में गति बने, ऐसी कामना करते हुए मैं आपको